पता होना चाहिए कि अगर सबसे बड़ा किसी का इतिहास रहा है तो हमारे कृष्ण जी का इतिहास रहा है। हम लोग कहीं भी लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, किसी के साथ कोई दिक्कत हो रहा है, तो अगर वो कोई समाधान कर सकता है तो वो एक ही कर सकता है, वो यादव कर सकता है। लेकिन आरक्षण में आरक्षण भी जरूरी थी। आज ओबीसी, एससी, एसटी कहाँ जाएगा लोग? हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में कितने यादव समाज के मंत्री हैं, उन्हें आकर अपनी बात को रखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। ये काफ़ी दुख की बात है। ये रेजिमेंट देखिए, आज सभी का अपना अपना समाज का उन लोग का रेजिमेंट है। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री बने थे तो उस समय यही रेजिमेंट का मांग किए थे। मैं आपके साथ आदित्य कुमार और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है इस्कॉन टेम्पल में है। इस्कॉन टेम्पल में आज यादव महासभा संघ का आयोजन हुआ है। बिहार के तमाम जिलों से और देश अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पे लोग पहुँचे हुए, जिसे जानते हैं यादव महासभा का जो संघ का आयोजन आज हुआ है उस शताब्दी समारोह का, उसका मकसद क्या है? मैम, सबसे पहले आप हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आज जो यादव महासभा संघ का आयोजन हुआ है इस्कॉन टेम्पल में, बिहार के तमाम जिले से लोग पहुंचे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं और आज शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, तो कुछ खास क्या था? नहीं, मतलब आज से 1924 में 1924 नहीं, 1923 में ही कहा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी। आज 100 वर्ष हो गए। तो 100 वर्ष में यहाँ पे हम लोग जो है यादव महासभा किए, यानी महासम्मेलन हम लोग किए। इससे क्या होता है कि हम लोगों के बीच में अपना जागरूक कर सके लोगों को कि इसका जो रजिस्ट्रेशन कितना पुराना है। पहले तो बहुत लोग कम लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे जब इसके बारे में जानकारी लोगों को हुई कि जब हम लोग यहाँ पे बैठक करते हैं, जब हम लोग सभा करते हैं तो अपना इतिहास बताते हैं कि हमारा इतिहास क्या रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सबसे बड़ा किसी का इतिहास रहा है तो हमारे कृष्ण जी का इतिहास रहा है। हम लोग किनके वंशज हैं? हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, तो उनका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी रहता है। आज के बच्चे जो है भटक रहे हैं, तो उन्हें हमको अपने सही मार्ग पर लाना भी है, उन्हें बताना है कि किस तरह से हमें सच्चे मार्ग पर चलना है, हमें अपने अधिकार के लिए किस तरह से लड़ना है। क्योंकि आप देखते होंगे कि कहीं भी लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, किसी के साथ कोई दिक्कत हो रहा है, तो अगर वो कोई समाधान कर सकता है तो वो एक ही कर सकता है, वो यादव कर सकता है। वो वहाँ पे यादव के ही घर जाएगा, वो अपने न्याय के लिए। तो सबको न्याय दिलाने वाले भी आज भी यादव को ही खोजते हैं, और लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं। आज भी आप देख रहे होंगे कि देश के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किस तरह से आज लोकसभा में जो पारित किया गया है, विधानसभा और लोकसभा के लिए महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाया गया है। अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना भी चाहिए। 33% आरक्षण सही चीज़ है, लेकिन आरक्षण में आरक्षण भी जरूरी थी। आज ओबीसी, एससी, एसटी कहाँ जाएगा लोग? उन्हें भी तो उनको आप साथ लाते हैं, तो सिर्फ आप आरक्षण ला दिए। 33% में सब कोई नहीं आएगा क्या? नहीं, ये 33% सिर्फ इसी तरह से लाया गया है, उसको किस तरह से डिवाइड नहीं किया गया है कि उस 33% में किसकी कितनी भागीदारी रही। तो इसके लिए क्लियर करने के लिए सबसे पहले देश स्तर पर, पूरे देश स्तर पर जाति जनगणना करवानी होगी। जब जाति जनगणना होगा तब उसमें क्लियर हो जाएगा कि किसकी संख्या कितनी है। तो जिसकी जितनी संख्या रहेगी तो भागीदारी उसकी उतनी रहेगी। आज क्या हो रहा है कि जिसकी संख्या कम है, जिसकी सबसे कम संख्या है, तो मेन जगह पे उसकी भागीदारी ज़्यादा है, और जिसकी संख्या ज़्यादा है उसकी भागीदारी बहुत ही कम है, और उसके खिलाफ लोग बोलते भी बहुत है, आवाज़ भी वो बहुत उठाते हैं। कोई भी जातीय महासभा होता है, आयोजन होता है, तो उसमें बिहार के मंत्री पहुंच जाते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम पहुंच जाते हैं। लेकिन जब यादव महासभा संघ का आयोजन हुआ, शताब्दी समारोह मनाया गया, इतना धूमधाम से मनाया गया, तो इसमें कोई मंत्री नहीं पहुंचा। नहीं, इसके लिए तो हम खेद करते हैं कि आज मंत्री को आना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में कितने यादव समाज के मंत्री हैं, उन्हें आकर अपनी बात को रखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। ये काफ़ी दुख की बात है कि वो अपने समाज की बात क्यों नहीं बोलना चाहते हैं। क्योंकि आप और अदर कास्ट के बारे में देखिएगा तो अदर कास्ट का जब सम्मेलन होता है तो उनके शीर्षित तो नेता जो होता है, चाहे वो मंत्री रहे, चाहे जो भी रहे, चाहे MP रहे, चाहे विधायक रहे, वो अपने सम्मेलन में जरूर जाता है। तो अभी अपने मंच से भी, अपने संबोधन में भी इस बात को हमने बोला कि आखिर हम लोग क्यों पीछे हो रहे हैं। क्योंकि आज जो अपना समाज का बैठक होता है, तो यहाँ पे हमारे शीर्ष नेता को, हमारे समाज के नेता को यहाँ पे तो आगे आना ही चाहिए। ये गलत बात है। परिचय मैम? आभा लता जी। मैम, आपका क्या नाम है? सुनीता यादव। सुनीता जी, ये बताइए, आजकल यादव समाज में जो लोग आगे बढ़ जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने पीछे वाले भाई को भूल जाते हैं, पिछड़े अपने समाज को भूल जाते हैं, अपने समाज पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए?
नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे समाज एक हो, एकत्रित होने के लिए ही हम लोग यादव महासभा में सम्मिलित होते हैं कि हमारे यादव महासभा एक हो, यादव एक हो और हमारी जो मांगे है वो मांगे पूरी हो, इसीलिए हम लोग यादव महासभा में शामिल होते हैं। इस यादव महासभा के अंदर ही आप लोग अहिर रेजिमेंट का मांग कर रही हैं। तो कर ही रहे हैं, जब तक वो हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। अहिर रेजिमेंट की मांग पे क्या करना चाहिए? नहीं, ये रेजिमेंट देखिए आज सभी का अपना अपना समाज का उन लोग का रेजिमेंट है। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जब अच्छा मंत्री बने थे तो उस समय यही रेजिमेंट का मांग किए थे। आज इतने दिन होने जा रहा है, हमारे देश के सुरक्षा के में लगाए गए जितने हमारे समाज यादव के लोग होते हैं कितना अपना बलिदान दे चुके। इनका बहुत सारा इतिहास रहा है, जब इनके बारे में पढ़ा जाएगा तो सबसे अधिक अगर बलिदान कोई दिया है तो हमारा यादव समाज दिया है। तो आखिर यही रेजिमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए यही रेजिमेंट हक है हमारा। इसकी मांग हम पूर्व से भी करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि हमें यही रेजिमेंट इन लोग नहीं देंगे। क्या लगता है मिल पाएगा? मिलेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, काफ़ी लड़ना पड़ेगा। जो आपने पहले बोला कि आखिर हमारे बड़े नेता क्यों नहीं आते हैं, उन्हें भी इसके लिए उन्हें आगे बोलना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। चलिए, सवाल हमारी ये भी है कि जब किसी भी जाति और धर्म की मंच सजता है तो वहाँ पे बिहार के मंत्री पहुँच जाते हैं, वहाँ पे किसी उस जाति के नेता पहुँच जाते हैं। लेकिन जब यादव महासभा संघ का आयोजन हुआ, शताब्दी समारोह मनाया गया, तो यहाँ पे बिहार के जितने यादव मंत्री हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, आखिर वो लोग यहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे? सवाल ये है। और इनका जो मांग है साफ तौर पे महिला आरक्षण बिल पे भी इन्होंने साफ तौर पे, आभालता ने साफ तौर पे खुल के कहा और एक तरह से इन्होंने कहा कि अहिर रेजिमेंट मांग है हमारा, ये हक है हमारा, इसको हम लोग किसी भी हद तक जाकर लेकर ही रहेंगे। साफ तौर पे आभालता का ये कहना है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।